कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, फिट होगे, होना भी चाहिए। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब से मॉर्निंग जो नहा धो के मैं रेडी हो गई, आप लोग को देख के लग रहा होगा। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है। आज आ रही है मेरी नंदनाई गन्नी साहिबा और विहान बाबू। तो आज शाम को उनको पापा लेने जाएंगे। और अब तो वो आ रही है 1 वीक के लिए। तो ढेरों सारी मस्ती विहान की और हम लोग की जो बॉन्डिंग है नन भाभी की, घूमने की और शॉपिंग करने की, जगह जगह अपनी बातें मतलब घूमना। हम लोग को साथ में जाना पसंद है, तो फिर बस वही सारी चीज़ें होंगी। और अभी का ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, देखते कहाँ तक पहुँचता है। तो नहा धो के रेडी हो गई, चलती हूँ नीचे पूजा करती हूँ और इनको जाना है ऑफिस। जल्दी जल्दी इनके लंच बॉक्स रेडी करती हूँ और फिर आगे इस ब्लॉग में बने रहिए। आगे का भी ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगे। शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक पापा जी जाएंगे इनको लेने के लिए। धूप बहुत तेज़ होती, शाम को जाएंगे। उसके बाद 6 साढ़े 6 तक कोमल और विहान आ जाएंगे। तो आप लोग को ज़रूर उन लोग से मिलवाऊँगी और जो भी कुछ होगा आप लोग तक शेयर करूँगी। सो बनी रहिए इस ब्लॉग में। तो चलते हैं, पूजा करते, लेट नहीं करते हैं क्योंकि पूजा करनी है। जल्दी जल्दी टिफ़िन रेडी करना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। मैं 8 बजे तक टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:15। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ रेडी होके। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। इस ब्लॉग में बने रहिए। और पता है, कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो रात में मैंने खाना पीना भी नहीं बनाया, मतलब खाया बनाया तो सब कुछ। कल दोपहर से ही दिक्कत थी। तो फिर मैंने कल बनाए थे चने के दाल के पराठे और चटनी तो नहीं बनाई थी, अचार था, चाय थी। और मामी लोग भी आई थी, बिच्छू भी आया था, उनको भी खिलाया पिलाया था। फिर भेजा। उसके बाद मैंने नहीं खाया। मेरे सर में बहुत दिक्कत थी, इसलिए मैं आके रेस्ट करने लगी। सो गई। रात को बहुत पेन था, तेल डाला बालों में। इसके बाद दवा खा के पेन किलर सो गई। ऑलमोस्ट बहुत देर हो रही थी और सुबह उठना था। तो चलते हैं नीचे, पूजा करते हैं। आगे इस ब्लॉग में बनी रही है। मॉर्निंग होते ही मेरा सारे काम इतने तेज़ी से चलते हैं कि पूछिए नहीं। ये बोतलें में खिलाती थी, नीचे जाती थी। और फिर इसके बाद मैंने की पूजा। फिर मैंने एंटर किया किचन में। तो सबसे पहले बनाई मैंने चाय। इससे पहले मैं नींबू पानी पीती हूँ। जब पूजा वगैरह करने के बाद मैं सादा सिंपल हल्के से गुनगुने पानी में नींबू पानी पीती हूँ सुबह, वो खाली पेट। इसके बाद मैंने चढ़ाई चाय। इसके बाद खाने का मतलब सुबह की टिफ़िन की तैयारी बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। सुबह को प्रॉपर खाना मैं उनको भेजती हूँ डेली टिफ़िन में, इसलिए बहुत जल्दी रहती है। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई थी कि चाय जब तक बनी थी, उसके बाद मैंने फिर नींबू पानी अपना पिया। मतलब चाय जब तक ऑलरेडी बॉयल हो रही थी तब तक मैंने अपना नींबू पानी पिया। साथ में सब्ज़ी वगैरह सारी चढ़ा दी थी। सुबह बहुत ज़्यादा भड़बड़ होती, समझ में नहीं आता कैसे क्या करूँ, क्योंकि टाइम से पहले ही मुझे सारी चीज़ें रेडी करनी होती। 8 साढ़े 8 तक मेरा पूरा खाना पूरा बनना रेडी होना होता, ताकि मैं उनको टिफ़िन में पूरी चीज़ें दे देती हूँ। दाल चावलों की सब्ज़ी कभी कभी वो नहीं लेकर, पर उनको दाल बेसिकली ज़रूर चाहिए, सब्ज़ी चाहिए और रोटी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं। और सुबह नाश्ता और ब्रेकफास्ट मतलब लंच दोनों एक साथ ही रेडी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही रेडी करना है, इसलिए भड़बड़ ज़्यादा होती है। और इससे पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखनी होती है। उसके बाद ऊपर मैं जाती हूँ रूम में। इसके बाद सारी चीज़ें रेड करती हूँ, उनके दोबारा से कपड़े इस्त्री करती हूँ, प्रेस करती हूँ, ताकि वो क्या पहने क्या नहीं, क्योंकि मैं तो जो प्रेस करके हमेशा रेडी रख देती हूँ कपड़े में, मगर उसके बाद भी वो कुछ चेंज करते हैं कि ये नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना है। तो फिर मैं सेकंड टाइम में जल्दी रेडी करके सब ऊपर जाती हूँ, वहाँ ऊपर वो करती हूँ। इसलिए ये उससे देखिए यहाँ पे मैं नींबू पानी बना रही हूँ। मैंने बताया ना कि मैं नींबू पानी पीती हूँ, नहा मतलब पूजा वगैरह करने के बाद नींबू पानी ज़रूर पीती हूँ। ये पेट के लिए भी सही रहता है और
हेल्थ के लिए भी और तो आराम मिलता है मुझे पीने में, इसको भी अच्छा लगता है सुबह खाली पेट। इसके साथ मैं काला नमक ज़रूर डालती हूँ ताकि ये पेट के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है और पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इसको सुबह मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ, आप भी कभी ट्राई करिएगा। सादा सिंपल सा पानी लीजिए, ना गुनगुना लेना है तो वो लीजिए। इसके बाद आधा कट्टा नींबू और इसमें काला नमक डाल के मिक्स करके सादा पीजिए। ऐसे ही उसके 15 से 20 मिनट बाद ही आप चाय पीजिए तो बहुत अच्छा लगता है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट भी सही रहेगा। और आप चाहो तो उसको डेली बेसिस में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इससे पेट भी कम होता है और फिट भी रहेंगे आप आगे चल के। तो उसके साथ ही बस मेरी चाय रेडी हो रही थी। धीरे धीरे मेरे सारे काम आगे से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्या है कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करूँ। तो कभी कभी तो मैं सब्जियां रात में ही रेडी करके मतलब कट करके रख देती हूँ। कभी मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती थी वो करती। तो यहाँ पे मैंने अरबी की सब्ज़ी बनानी थी, मुझे अरबी की क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है कि घुइयाँ की कुरकुरी घुइयाँ जिसको बोलते हैं अरबी कुरकुरी। तो पतले पतले स्लाइस में मैंने फिंगर के उसमें चॉप करके पहले ही रख दी थी सारी चीज़ कट करके। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के फिर मैंने उनके पसंदीदा अरबी की फिंगर चिप्स वाली सब्ज़ी रेडी करी, कुरकुरी वाली उसको ये लोग बोलते हैं कुरकुरी घुइयाँ। और बहुत ही टेस्टी लगती, पराठे या पूरी से खाइए। तो इसके लिए इनके लिए मैंने टिफ़िन में यही सारी चीज़ें मैंने पहले से रेडी, साथ में मैं सब्ज़ी बना के आटा लगा रही थी, दाल चढ़ा रही थी बॉयल होने के लिए क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा भड़बड़ होती है। मैं शांति में ही काम करना पसंद करती हूँ और इससे पहले मेरी चलती है चालीसा। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरी चालीसा हमेशा चलती रहती। बट ये मेरी फ़ोन मैंने इसको लिए पहले निकाला था। यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बेसिकली चलती रहती हैं जल्दी जल्दी।
है अरबी की सब्ज़ी और चाय बनी, चाय फिर इसके बाद दाल की सब्ज़ी चावल सब बना के रखते हैं। और इसके बाद मैं सेकंड टाइम में नहा धो के आ गई थी, मतलब जब उसके बाद मैं रेडी होके ऐसे ही बैठी हुई थी, कर रही थी अपनी नंद के आने पर। आते आते उसको काफ़ी लेट हो गया था, शाम को वही आते आते मतलब शाम क्या शाम को बोला था, फिर हो गई थी के अंदर वो रेलवे स्टेशन बना यहाँ पे नया। मैं मस्ती करी थी, शाम को बैठ के वेट कर रहे थे नाया की बुआ का आने पर, बहुत लेट हो गया था। यहाँ नया मुझसे बातें कर रही थी ऐसी। सो गाइस लाइट आ ही रही है, काफ़ी अंधेरा मचा, लाइट ऑन कर रहे हैं। सो आज व्लॉग बीच में रोक दिया गया था और सिर दर्द हो रहा था, इस वजह से नहीं शूट किया। तो नाया अपसेट है, इनकी बुआ को आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सो बीच के लिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि सर दर्द की वजह से मैंने शूट नहीं किया। और अब गए हैं फाइनली पापा, इन्हीं घड़ी में बज रहे हैं 6 और फाइनली अभी आधे घंटे बाद कोमल आने वाली है। तब तक चलते हैं, डिनर रेडी करते हैं। क्या बना रहे स्पेशल? ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी का कुछ भी अभी खाने का मन नहीं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल एंड रोटी चलते बनाते हैं। फिर आते हैं विहान बाबू, उनसे मिलाते हैं आपसे। बड़ी उलझन लग रही है। उनको देखो फ्रेंड्स, सारा काम वगैरह खत्म करके मैं आई हूँ। आज है डे 2। कल मेरी नंद आ गई थी और जो कुछ भी शूट किया मैंने आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत पूरा शूट नहीं किया और आधा आ गया। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, हाथ पैरों में भी गर्मी की वजह से। तो बस वही अभी खाने में मैंने तहरी बनाई और उसके बाद मैं बस सोने आ गई। जस्ट आप लोगों से बातें कर लूँ। इधर वीडियो में जो कुछ भी शूट किया मैं आप लोग तक कल तक पहुँचाऊँगी। क्या है क्या नहीं, तो चलिए
चलिए कल सुबह मॉर्निंग में मिलते, काफ़ी लेट हो गया, मैं थकी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। गुड नाइट। मम्मी ने आई ना देखो। ये लो कोमल, तो उसकी मैगी पे वो रखा कपड़ा पड़ा है। मैगी खा लो, विहान की शादी है कोमल, है विहान की शादी, मैगी है मतलब बगैर कम बस उसकी मसाले की, इसकी वैसी ज्यादा। चाय बन जाए फिर तुम लोग भी नाश्ता करो। ग्रेवी कहाँ से आ जाएगी मैगी में? ग्रेवी वाली मैगी थोड़ी ना बनाई है, ड्राई बनाई है, सूखी वाली। क्या हो गया है? सो दोस्तों, आज है थर्ड डे और आज मैं अपनी नंदी के लिए बना रही हूँ चाट। उसको मटर पापड़ी बहुत पसंद है, मटर की चाट। सो आज उसके लिए स्पेशल चाट पार्टी रख रही हूँ। सो आज मतलब मटर वगैरह तो बुला दी है और बस चटनी वगैरह सारे सामान रेडी करना है, शाम के लिए रखा है ये सारी चीज़ें। तो अपनी भाई बहन से ऐसे प्यार करते हो? कितना प्यार करते तो अपने? अच्छा गले लग लो, प्यार कर लो, मेरी बहन है, कैसे करते हो? सो दोस्तों, सारी तैयारी हो गई, मटर बॉयल हो चुकी है, यहाँ मेरी मीठी चटनी ऑलरेडी रेडी हो, इमली वाली मेरी इसके तैयार हो गए हैं। और ये सारे इंग्रीडियंट्स प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया और खट्टी चटनी रेडी हो गई है और बस दही। तो बस इसके बाद प्लेटिंग करते हैं। मेरी खट्टी चटनी, इमली की सारी चीज़ें रेडी हैं प्रॉपर। और अब मैं थक गई हूँ, जा रही हूँ नहाने। इसके बाद प्लेटिंग के टाइम मिल रही गर्मा गर्म नाश्ते के। सो चाट की तैयारियाँ तो सारी हो गई ऑलमोस्ट। अब बस गर्मी में काफ़ी देर से 4 बजे से सभी को लगी हुई हूँ, तब से यहाँ पे गर्मी से परेशान। चटनी बनाने में टाइम, ये सारी चीज़ें तैयार करने में, मटर बॉयल करने में। फिर मैंने आलू को निकाले और कच्चे आलू को धुल के 4 से 5 फ्राई हो रहा है अच्छे ब्राउन कलर। तो मैं ऐसे ही सारी चीज़ें फ्रेश करने बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है।
सो सब लोग खा चुके हैं, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी प्लेट लगा ली, सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ।